2000 के नोट के दूसरे नोटबंदी के बाद इसके बहुत सारे असरात जाहिर हो रहे हैं, साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अधिकारियों से बात की, वहाँ के लोगों से बात की। उन लोगों ने कहा कि लोग अगर 100 रुपए का पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं, उसमें भी 2000 का नोट वो दिखा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है। एक खबर ये भी है कि लोग अभी 2000 के पैसे को इन्वेस्ट करने के तौर पर गोल्ड में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरह क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस तरह का बूम आया है? ये जानने और समझने के लिए एक प्रतिष्ठित 4 व्हीलर के शोरूम के अधिकारी के पास मौजूद हैं। इनका नाम पता जानने के बाद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस नोटबंदी का कुछ पॉजिटिव असर भी एक्चुअल में देखने को मिल रहा है या नहीं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कुंदन कुमार चौधरी हुआ और मैं HR मैनेजर हूँ होराइजन किया में। ये हमारा न्यू डीलरशिप है किया इंडिया का। ये 2000 की नोटबंदी, सर्कुलेशन बंद होने के बाद कुछ असर आप देख रहे हैं? देखिए, नोटबंदी जैसे पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अभी नोटबंदी 2000 की हुई है, तो इस पे एक ही असर हुआ था कि लोगों ने, जिन्होंने अपना कैश संभाल के रखा है, वो अपना कैश एक्सचेंज करना चाह रहे थे, वो निकालना चाह रहे थे। तो अभी भी इनिशियल फेज है, तो अभी यहाँ पे भी यही होगा कि अगर लोग बुकिंग पे आते हैं तो बुकिंग में वो 2000 का नोट अपना देना चाहेंगे। पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा है ना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कम्प्लीटली जो है ये आपके जो भी बुकिंग होती है, जो भी परचेजिंग होती है, वो आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आते हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आता है, आपका पैन कार्ड चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है। और कैश लिमिट जो है वो 2 लाख से नीचे ही हमारा रहता है, तो हम कभी कैश पे जाते नहीं हैं। सारी चीज़ें मेनली 95% लोग फाइनेंस करवाते हैं, लोन लेते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो उस तरह का चेंजेस ऑटोमोबाइल पे तो ऐसा कोई असर नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई कैश में लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो उस तरह का चेंजेस ऑटोमोबाइल में मेरे ख्याल से नहीं आएगा। बुकिंग में लोग यूज कर सकते हैं, फिर भी जो लेना चाहते हैं, जैसे अगर हम भी एज अ यूजर, क्योंकि मेरे को भी वो नोट कहीं पे यूज करना है, देना है, तो हम भी अवॉइड ही करेंगे उस चीज। कुछ क्वेरी बढ़ी है क्या इस घटना के बाद? बिल्कुल, लोग जो बुकिंग कराना चाहते हैं वो ज़रूर आएंगे और वो ज़रूर बोलेंगे कि मैं बुक कराना चाहता हूँ, आप मेरे पास 100 अमाउंट है और इस तरह के नोट एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो ये तो ज़रूर होगा। इन जनरल अगर बुकिंग के टाइम कितना आप लोग पैसा लेते हैं? हमारा गाड़ियों के हिसाब से, हमारी किया में आप अगर देखेंगे तो गाड़ी जो शुरू होती है सोनेट से शुरू होती है, फिर सेल्टॉस है, कैरेंस है, EV6 है एंड कार्निवल है। तो हमारी हर गाड़ी की अलग अलग है, लेकिन बेसिकली 3 गाड़ियाँ, उनकी 25,000 की बुकिंग होती है, कार्निवल 50,000 हो जाती है। तो इस तरह से पैसे कैश में ले सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया 2 लाख के नीचे हम कैश ले सकते हैं। ये अगर 2000 के नोट ज्यादा आने लगे तो इस पर आप लोग कोई बंदिश डालेंगे? बिल्कुल बंदिश डालेंगे, क्योंकि हमारे को भी वो नोट कहीं पे देना है, वो हम रख नहीं सकते। तो वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़ विदाउट पेमेंट स्लिप या फिर हमने जो रिसीविंग के बिना नहीं देते, तो वो तो हमें तो दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर के सीजनड लोग हैं, आप लोग क्या लगता है इस नोटबंदी का इन फ्यूचर क्या ग्रोथ कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अगर देखा जाए तो 2000 नोट की ज़रूरत नहीं थी इंडियन इकोनॉमी में, और जैसे हम डिजिटल पे जा रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग चीज़ आजकल डिजिटल करते हैं ना, डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। आजकल 5 रुपए का भी चीज़ लेते हैं हमने, तो UPI पेमेंट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल 2000 के नोट के बाद ज़रूर प्रोग्रेस होगा, और ख़ासकर अगर जिन्होंने ये गलत तरीक़ों से पैसे रखे हैं तो बिल्कुल बाहर आएंगे। तो आपने सुना किस तरह से इस नोटबंदी के बाद कहीं ना कहीं इसके असरात ये हो रहे हैं कि लोग क्वेरी कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के शोरूम में आएंगे तो वहाँ आपको उनके जो नियम है, जो उनके जो कानून है, उनका पालन करना होगा। यानी आप कैश देना चाहते हैं तो वो भी एक लिमिट के तहत ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि गलत पैसे को इस तरह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके पैसे को इन्वेस्ट करें। बहरहाल हमारी कोशिश बस ये है कि इस नोटबंदी के बाद एक्चुअल में धरातल पर, जमीन पर क्या इसके असरात देखने को मिल रहे हैं, वो जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप।